Hey, why are you so upset? पापा की परेशानी देखी नहीं जाती. He bought the new house with his lifelong savings, but seems the house has some Vastu problems. Why don't you tell him to consult a Vastu specialist? My boss just did for his new office, and look, his business is growing so fast. Do you have the contact details? For all your Vastu needs, contact Divine Vastu Consultant Reva Kumar at 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Divine Vastu, living in harmony with the earth. वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना. बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है. कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी बाय रिमूविंग द वास्तु डिफेक्ट्स फ्रॉम हाउसेस, होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस. इफ यू कैन नॉट गो फॉर रिनोवेशन और रीमॉडलिंग, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. Reva Kumar को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. जिंदगी के हजारों रंग है, पर कभी कभी वो रंग फीका पड़ जाता है. रिश्तों में आ जाती है दरारें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप हो जाते हैं परेशान. क्या आपने कभी सोचा है हाउ कैन यू ओवरकम दोज हर्डल्स इन लाइफ? कंसल्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस. कॉल हर एट 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Vastu is a tool. If your life is sweet, it makes it more sweeter. If that's bitter, it makes it less bitter. The views, opinions, and statements expressed in the following program reflect the views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of AAA Broadcasting LLC and its management or its sponsor. हेलो लिसनर्स, मैं हूँ रूबी और आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जिसमें कि हम बातें करते हैं वास्तु के बारे में. ये है आप और आपके सितारे शो का दूसरा भाग. दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार वास्तु या फिर सही डायरेक्शंस के ज्ञान का हमें सही ज्ञान नहीं होता है और उसकी वजह से हम अपनी फैमिली, लाइफ, रिलेशंस या हेल्थ किसी भी रिलेटेड इशू से परेशानियों का सामना करते हैं और हम उसका सोल्यूशन भी चाहते हैं. तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने सही वास्तु के सही ज्ञान के कारण की थोड़ी सी नॉलेज पाने के बाद कैसे हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं. तो हमारे साथ इस समय शो में आ चुकी हैं बे एरिया की जानी मानी डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, फेमस वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जी. हेलो रेवा जी. हेलो जी. हेलो रूबी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं रेवा जी? बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए आज आप मेरे साथ आ गई. रीनी भी, शालिनी भी और रूबी भी चलो हो गई हमारे साथ. तो लिसनर्स, मैं आपको पहले मैं आपके सारे सोल्यूशंस का रेवा जी के साथ हम हल भी ढूंढेंगे, हम वास्तु के बारे में बातें भी करेंगे, कॉल्स भी लेंगे, लेकिन पहले जल्दी रेवा जी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ. दोस्तों, रेवा जी वास्तु के फील्ड में लगभग 25 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस रखती हैं. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं किसी भी वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन के लिए. वो हेल्थ से, फैमिली रिलेशंस या किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग हो सकता है. रेवा जी, शी गिव्स यू रेमेडीज टू प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ वास्तु विदाउट डूइंग रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. और रेवा जी ऑल ओवर यूएस ट्रैवल करती हैं आपकी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने के लिए. तो मैं आपको जल्दी से, अगर आपको भी लगता है कि आपको भी वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें अभी 3 से 4 के बीच में स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550 और अगर किसी कारणवश आप उनसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेवा जी को शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं और उनका नंबर है 510-868-3338. आप उन्हें ईमेल भी कर
सकते हैं। रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। आप उनकी बहुत सुंदर सी और बहुत नॉलेजेबल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है divinevastu.net। तो रेवा जी, इससे पहले कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें और कुछ नई बातें करें, क्यों ना एक छोटा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो कॉलर्स को नहीं पता है कि हम किस बारे में जनरली इस शो पे बातें करते हैं। तो रेवा जी, प्लीज हमें 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ और डायरेक्शंस के बारे में कुछ एक क्विक सा इंट्रो दीजिए। बहुत ही अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह ये भी कहूंगी कि प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइसेस और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तुशास्त्र। और अब हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, उसके जो भी डायरेक्शंस है वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगी। दैट्स गुड, रूबी ने बहुत अच्छा कहा कि रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हर बारी कोई ना कोई अभी हमारे नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो जैसे कि हमारी 5 डायरेक्शन है, ईस्ट, साउथ, सेंटर, वेस्ट। तो आपको ये वेस्ट एंड द नॉर्थ। ईस्ट जो है वो हमारे को जैसे एलिमेंट है जिसका वुड है, और इसको हम ज्यादातर करते हैं ग्रो करने के लिए, जहां से हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है, सन की तरफ लेके जाते हैं। साउथ है, इसके लिए आप इसको कह सकते हैं जिसका एलिमेंट अर्थ है, और इसके साथ में यू कैन गो फॉर जो हमारे को स्टेबिलिटी भी देता है। वेस्ट है जहां से आप उसको भी हम अर्थ एलिमेंट के बीच में लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मेटल भी ले लेते हैं अर्थ पर। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट अर्थ एलिमेंट। वो भी हमें स्टेबिलिटी देने के लिए, लॉन्गेविटी देने के लिए भी दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा आता है मेन नॉर्थ। नॉर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ जो है वो हमारा वाटर एलिमेंट है। उस एरिया से हमारे को जो वाटर एलिमेंट एरिया जो हमारा नॉर्थ है, वहीं से हमारे को मेजर एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी। एयर एरिया है, दैट इज ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम वेस्ट के साथ और नॉर्थ के साथ में लेते हैं। वहां से हमारा एयर एलिमेंट रिलेटेड होता है। और जो हमारा सेंटर पार्ट होता है, जिसको हम 5th एलिमेंट लेते हैं, उस डायरेक्शन को लेते हैं, उससे हमारा स्पेस रिलेटेड होता है। तो हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स में हमारी 5 डायरेक्शंस भी आ जाती हैं। वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हमारी डायरेक्शंस के साथ रिलेटेड है, चाहे वो हमारे घर की डायरेक्शंस हो रूबी, चाहे वो हमारे ऑफिस की हो, बिजनेस की हो, कहीं भी हो। और दिस इज नॉट कि ये एक किसी इंडिविजुअल एक के लिए है या किसी रिलीजन से है। नो, इट इज नथिंग राइट। ये सभी के लिए है, सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए एक जैसी। एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड दिस इज नॉट फॉर द कि इंडिविजुअल आपको नहीं सूट किया तो मेरे को करेगा उस जगह के ऊपर। जी नहीं, ये परमानेंट है, इंडिविजुअल नहीं आप इसको कह सकते हैं। ये घर की डायरेक्शंस, ऑफिस, बिजनेस, जहां भी होगी, जिस डायरेक्शंस पे होगा उसी के मुताबिक हम इसको कैलकुलेट करके हम उसको बताते हैं कि क्या डायरेक्शन में पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है। सो लिसनर्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि रेवा जी ने बताया कि डायरेक्शंस का सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वास्तु जो है हमें हेल्प करता है, helps us to bring prosperity, health, wealth, fame and stability in all the fields. तो आपको अगर लगता है कि आपको भी अपने जीवन में जीवन को और मंगलमय बनाना है और शुभ रखना है, तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए। नंबर टू कॉल एट स्टूडियो इज 510-770-1550, या फिर आप रेवा जी को शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। रेवा जी का नंबर है 510-868-3338। आप रेवा जी को अपना सवाल लिखकर भी भेज सकते हैं, तो उन्हें ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com पे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाइए जो कि है divinevastu.net। तो रेवा जी, आप हमसे मेरे कुछ एक सवाल है मेरे पास जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं आपको सुनते आई हूँ और आप हमेशा रिकमेंड करती हैं कि किचन जो घर के अंदर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसके कि बहुत सारे फायदे होते हैं। तो प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताइए। पर रेवा जी, आई एम सॉरी, एक कॉलर हैं और तो हम पहले कॉल लेते हैं और उसके बाद रूबी क्यों नहीं लेंगे, कॉल्स लेते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी, गो अहेड। Yes, I want to ask Reva ji about this the position of our drawer for the money, where we should put it in the office. We are in the retail business, so what face we have to face it, what direction we have to face it, or what direction we have to stand. You are asking about the office?
Yeah, office, right. Oh, okay, that's very good. For the office purpose, see, if you are the CEO, if you are the executive officer, or you can say it's a cash register, basically. It's basically the cash register. You can say this is the business place. Right. This is the business place. For that, always remember that you should face to the north and east. North and the east. You should face north and east, because while opening the cash register, always remember that it should open towards south to north. South to north. So when you open it, it should open from south to north. Okay. So in this way, we have to just diagonally you have to stand. थोड़ा सा तिरछा होकर अगर आप खड़े होंगे, जो साउथ रजिस्टर है उसका जो आपका कैश रजिस्टर कैश रजिस्टर का जो बैक है, इट शुड बी टुवर्ड्स साउथ. ओके. बट यू आर फेसिंग टू दी नॉर्थ ईस्ट. आप थोड़ा अपने आप को तिरछा खड़ा करेंगे, देन यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके. All right, that's the basic question. Thank you very much. Thank you so much for calling. लेते हैं एक और कॉल. Yes, you are live on air with Reva ji. Hi, Reva ji. My name is Prachi. I read in your website and I had a question. आपकी वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि एक दरवाजे के सामने, जैसे हमारा अपार्टमेंट है और हमारे अपार्टमेंट के सामने मेन डोर जो हमारे सामने का घर है उनका फेसिंग है. तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? Would you like to repeat your question, please? क्योंकि कुछ some problem is on the signals. Hello. Yes. So my name is Prachi and हमारे मेन डोर के सामने और एक हेलो. तो हमारे मेन डोर के सामने वाले का भी मेन डोर है, तो ऐसे आमने सामने नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने आपकी वेबसाइट में पढ़ा था. आपने बिल्कुल मेरी वेबसाइट में पढ़ा था कि ये आमने सामने नहीं होना चाहिए. आमने सामने मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं. जस्ट लाइक अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपका उनका डिफरेंट जो बिल्कुल सामने एक दूसरे के दरवाजे का है, दैट इज बिटवीन 6 to 8 feet, देन इट इज नॉट ओके. Yeah, it's between 6 to 8. then it is not okay. उसके लिए आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. एंट्रेंस ऑफ योर डोर विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग? अगर मैं दरवाजे से बाहर निकलती हूँ तो आई विल बी फेसिंग द ईस्ट. देन यू आर फेसिंग टू द ईस्ट. व्हेन यू आर गोइंग आउट यू आर फेसिंग टू द ईस्ट. Yes. Okay, there is no problem. If you are facing to the east, आप एक काम कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आप उस घर की नेगेटिविटी को आप अपने पास में नहीं लेके आए. आप जैसे ही आप अपने घर के एंटर करती हैं, एंट्रेंस डोर के ऊपर की साइड में, अंदर की साइड, इनसाइड द हाउस, यू जस्ट पुट ए पिक्चर ऑफ राइजिंग सन. ओके. ठीक है, आप उसको लगाइए ताकि उस नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकें. एंड अगर आप हिंदू रिलीजन में हैं या किसी और रिलीजन के भी हों, अगर आप गणेशा जी का पिक्चर लगाते हैं तो यू कैन कीप द पिक्चर बैक टू बैक, उनका लगाएं गणेशा का एट द एंट्रेंस डोर. और अगर आपके कोई और भगवान जी हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप वहां पे पिक्चर लगा सकती हैं. तो ये पिक्चर हमें जैसे बाहर निकल रहे हैं उस दीवार पे दरवाजे के ऊपर लगाना है? बैक टू बैक फ्रॉम बोथ द साइड्स. इफ यू आर एंटरिंग इन द हाउस देन वी हैव टू कीप एट द मेन एंट्रेंस. अगर आप बाहर जा रही हैं तो आप इनसाइड भी लगाएंगे, आउटसाइड भी लगाएंगे. अच्छा जी, ठीक है. इस तरह से आप पिक्चर लगाएंगे. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो. हेलो. यस. Yeah, Reva ji, can I ask you a question for my house? Yes, you are welcome, dear. Yes, my main door entrance is southeast, and all bedroom is in northeast. So how about that? Is really good or? देखिए, if the bedroom is in the northeast, और खासकर अगर master bedroom is in the northeast, or the married couple is sleeping in the northeast, that is not good. Or second, you are saying that your entrance of the house is also southeast. तो southeast में I always prefer for the kitchen. Not I prefer, according to the vastu, I'm saying कि the kitchen should be always in the southeast due to the fire element. लेकिन अब आपका घर अगर entrance southeast में है तो उसके लिए आप बहुत इजिली उसको कर सकते हैं. अगर आप अपने घर का मेन एंट्रेंस रेड कलर में, लाइट रेड कलर, लाइट ब्राउन कलर में अगर आप उसको पेंट कर देते हैं, और यू कैन पुट रेड कलर का 0 watt का बल्ब अगर आप लगा देंगे बाहर की तरफ, तो वो आपके बाहर की नेगेटिविटी को खत्म कर पाएगा. सेकेंडरी, अगर आपका जहां मास्टर बेडरूम है, यू आर सेइंग अगर नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए आप जरूर रेमेडी ले सकते हैं.
ओके तो फॉर द नॉर्थ ईस्ट मास्टर बेडरूम में अगर तो आप साउथ वेस्ट में स्विच कर लेंगे, दैट इज दी बेस्ट. अगर आप किसी वजह से उसको स्विच नहीं कर सकते, देन यू हैव टू डू वन थिंग. आप नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल एक्सट्रीम में साउथ वेस्ट में आप अपना बेड लगाएं एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन वास्तु. जो हमारे टूल्स हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं ताकि हम उसके एनर्जी ग्रिड को या उसकी जो नेगेटिविटी को वहां से शिफ्ट कर सकें. ओके Okay, thank you so much for calling. तो रेवा जी, yes, you are live on air. Please go ahead. Hi, hi Reva ji. How are you? Yeah, doing good, dear. How are you? Yeah, I'm fine. Reva ji, I have one question about my husband. His job is not stable. From last 2 years. Right now, he don't have any job. So I just want to know if any vastu can do. Dear, can you tell me कि उनका डायरेक्शन कौन सा है, रूम डायरेक्शन कौन सा है, where he is sleeping? He is sleeping north east. It is in the northeast. Yeah. Because if we are sleeping in the northeast, it gives you lots of stress also. That's why I always advise that we should not go for our bedroom in the northeast. और उसके लिए is it possible अगर आप साउथ वेस्ट में बेडरूम लेंगे तो आपको उनको जॉब में बहुत अच्छी जल्दी मिलेगा. Otherwise you can email me his date of birth. Let me say that उनका कौन सा planet है. According to that planet, I would be able to help you कि किसको उनको एडवाइस की किसको वो फॉलो अप करके अपना जॉब में स्टेबिलिटी लेकर आ पाए. ओके, लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. क्विक क्वेश्चन ये पूछना था रेवा जी आपसे कि अगर जो घर का लेआउट है वो पूरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे खासकर ईस्ट साइड से अंदर घुसा हो, और तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है घर पर? देखिए, अगर आपने बहुत ही अच्छा कॉलर हमारे ने सवाल किया है, इसी सभी लिसनर्स को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा. हमारा प्लॉट हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो वो हमारे लिए बेस्ट है. लेकिन जैसे अगर उसकी प्रॉपर शेप नहीं है, कहीं पे रेक्टेंगल है या साउथ ईस्ट उसका मिसिंग है या साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो उसके रिजल्ट्स हमारे को बहुत गलत मिलते हैं. मैं पिछले कुछ दिनों से रेगुलर जब विजिट करने जा रही हूं, जहां मुझे मालूम नहीं चला, मैंने देखा एंड आई टोल्ड देम कि जो साउथ ईस्ट मिसिंग था और साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड था, उसकी वजह से माइट बी, भगवान नहीं करे, आपको फेडरल गवर्नमेंट स्टेट से फियर हो सकता है, केस लिटिगेशंस. प्लस सेकेंडरी अगर मिसिंग है तो वो हमारा फीमेल से रिलेटेड होता है. फीमेल्स में की वहां पे वीनस है, वीनस से रिलेटेड होने से घर की लेडीज के साथ, फीमेल्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और अगर आप उसको मिसिंग को या रेक्टेंगल शेप जो एक्सटेंडेड है, अगर आप उसको प्रॉपर एरिया को कट नहीं करेंगे या उसको प्रॉपर शेप नहीं देंगे, चाहे आप पिरामिड्स की हेल्प लें, चाहे वायर की हेल्प लें, चाहे आप फेंसिंग की हेल्प लें, तो आप उसकी नेगेटिविटी को नहीं खत्म कर पाएंगे. और वो नेगेटिविटी हमारी बेवजह के अनवांटेड एक्सपेंसेस, लिटिगेशंस, झगड़ा या कहीं ना कहीं कुछ और भी गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं. थैंक यू रेवा जी. ये क्या केवल साउथ ईस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है? ये मैं देखिए, एक्सटेंडेड एरिया सिवाय नॉर्थ ईस्ट के लिए बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है कि जहां एक्सटेंडेड होगा वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. पर्टिकुलर आपने मुझे ईस्ट बोला है, मैं ईस्ट के रिजल्ट्स बता रही हूं. अगर आपका साउथ वेस्ट होगा तो साउथ वेस्ट इज रिलेटिंग विद द मेल्स, उसको मेल्स के साथ में, घर का मेल जो भी ऑनर ऑफ द फैमिली होंगे, हेड ऑफ द फैमिली, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी. नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा एक्सटेंडेड है, वो हमारे को इज्जत देगा, नाम जरूर देगा, फेम देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पे आप कह सकते हैं कि बेबी बॉय, मतलब कि बच्चा, अगर बेटे की घर में कमी होती है. इसी तरह अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड या हमारा नॉर्थ वेस्ट मिसिंग है तो सेम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि घर से, बच्चों से हम अलग होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट एरिया इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. हाँ जी, हाँ जी. तो ये चारों अपने अपना हिस्सा, इनका अपना अपना नाम है. गैराज को क्या घर में घेरेंगे मैडम? द रीजन आई एम आस्किंग इज क्योंकि गैराज से थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है. जी जी. क्या उसको बिल्ट इन एरिया में, घर के हिस्से में मानेंगे क्या, रेक्टेंगुलर एरिया जो आप? बिल्कुल, दैट इज द प्लॉट ऑफ गैराज के अंदर में आ रहा है, मतलब वो गैराज जो हमारे प्लॉट के ऊपर में है. जी हाँ, ठीक है ना जी. हमेशा याद रखिए डियर कि पहले आपने प्लॉट की शेप देखनी है, उस प्लॉट की शेप के ऊपर हमने घर बनाया है, फिर हम देखेंगे कि घर हमारा टेढ़ा है या सीधा है.
जी हाँ, प्लॉट तो रेक्टेंगुलर है लेकिन जो गैराज है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। बाहर तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका गैराज जो बाहर की तरफ में निकला है उसको अगर आप चाहें तो आप उसके प्रॉपर फेंसिंग करके आप या पिरामिड की हेल्प लेके आप उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो जी हाँ, या हेलो, प्लीज गो अहेड। Yeah, I have a question. Like, my kitchen is in the northeast and the master bedroom is in northwest. You know, so what is the thing? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है और बेडरूम आपका नॉर्थ वेस्ट में। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? Yes, and it is a rented place. देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी पहले भी हमारे कॉलर्स बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से क्या है कि जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ से आ रही है या ड्राइविंग फोर्स ईस्ट से आ रही है, वो दोनों हमारी खत्म हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज दैट एरिया इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट ऑल्सो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में किचन रखते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या कहीं पे स्ट्रेसफुल रिलेशन अपने एल्डर्स के साथ भी रहता है क्योंकि जुपिटर मिस हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट वेयर यू आर हैविंग योर बेडरूम। नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड फॉर न्यूली वेड कपल्स क्योंकि एयर एलिमेंट होता है वो आपके प्यार को बहुत बढ़ाता है। या अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा हो तो अगर आपके लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपको अनस्टेबल रखेगा, इनसिक्योर रखेगा, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा तोड़ के रख देगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर आप नॉर्थ वेस्ट में नहीं चेंज कर सकते बेडरूम को तो आप वहां पर क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर रखें। सिटिंग एलिफेंट रखें, क्रिस्टल का पेयर। अच्छा, किचन के लिए क्या कर सकते हैं? किचन के लिए यस, किचन के लिए उसमें या तो आप मुझे मैप दे दीजिए या मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर किचन का मेरे पास मेजरमेंट नहीं है। वी हैव टू सी वेयर यू आर वाइल कुकिंग द फूड, वेयर डायरेक्शन यू आर फेसिंग और क्या सिंक उसका किस डायरेक्शन पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किचन में सिंक भी आपका साउथ डायरेक्शन में हो। तो उसके मुताबिक ही मैं आपको बता पाऊंगी कि बेस्ट रेमेडी आप क्या करें। अच्छा, ठीक है, मैं ईमेल भेजता हूँ। यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। ओह, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो रेवा जी, हम जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, रेवा जी का शो हो और कॉल नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया। हम लिसनर्स आज आपको रेवा जी से बात करना चाह रहे थे और मेरा एक सवाल था, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आई होप आप सब ने ये सब इंपॉर्टेंट बातें नोट की हैं क्योंकि मैं तो कब से पेपर और पेन लेके सिर्फ ये नोट करने में ही लगी हुई हूँ। अगर आप किसी कारणवश अभी कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेवा जी को बाद में भी कॉल कर सकते हैं शो के बाद। उनका नंबर है 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं डिटेल में लिख के। उनका ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट है divinevastu.net। रेवा जी, इससे पहले कि सवाल पूछूं, फिर से कॉल्स का तांता लग गया है। लेट्स टेक द कॉल प्लीज। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस, यू आर लाइव ऑन एयर, गो अहेड। हाय रेवा जी, मुझे एक सवाल पूछना था कि मास्टर क्लोजेट जो है वो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट है, लेकिन उसके जस्ट बगल में ही एक बाथरूम है। आज एक्सट्रीम गुड और इज इट बैड? नहीं, दैट्स गुड। देखिए, पहले मुझे आप ये बताइए कि साउथ वेस्ट में, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में आपके मास्टर क्लोजेट है, लेकिन जब साउथ वेस्ट के आप क्लोजेट की तरफ देख रहे हैं तो जो आप बाथरूम बता रहे हैं वो आपके राइट में है कि लेफ्ट में है? वो एक्चुअली क्या है, वो मास्टर बेडरूम, उसके अंदर से ही हम क्लोजेट तक पहुंचते हैं थ्रू द बाथरूम। टू द बाथरूम, इट मीन्स योर बाथरूम इज ऑल्सो इन द साउथ वेस्ट? हाँ, बाथरूम एंड क्लोजेट टुगेदर इट्स कंबाइंड एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में, लेकिन क्लोजेट है और उसके बाद ही बाथरूम आता है। क्लोजेट, तो आप एक काम करिए, आपको साउथ वेस्ट में जहाँ क्लोजेट है दैट्स वेरी गुड। आप उसमें अगर आप अपना कुछ भी जस्ट लाइक कि ग्रोथ करने का जिसको आप चाहते हैं, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट पेपर्स हो, चेक बुक हो, मनी हो, ज्वेलरी हो, वहां पे स्टोर करके रखें, रिजल्ट्स मिलेगा अच्छा। लेकिन अब उसके साथ ही बाथरूम आ जाता है तो वो ड्रेन भी कर देगा, नहीं तो उसकी नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। तो उसके लिए आपको मैं 2 रेमेडीज अभी दूंगी। तीसरी, अगर आप चाहें तो आप डिवाइन प्रोडक्ट हमारे साथ ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि कट ऑफ एरिया, दैट कॉल्स डिवाइन टेक्निक, जिसको हम कट ऑफ करने के लिए एक स्ट्रिप लगा देते हैं, वो एरिया कट जाता है। पहली रेमेडी आप उस पर कर सकती हैं कि जहां बाथरूम का एंट्रेंस डोर आता है क्लोजेट के साथ में, उसको कॉपर वायर से सील कर दें।
ओके। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी दैट इज 3 बैम्बू प्लांट्स को, जो लाइव प्लांट्स होते हैं चाइनीज प्लांट, उसमें पेनी डाल के रेड कलर का रिबन डाल के आप बिल्कुल जहां पे वाटर पानी की जगह है, चाहे वाटर सिंक है चाहे शॉवर का जगह है, वहां पे रख दीजिए। थर्ड, आप अगर वहां पर बेस्ट है दैट इज डिवाइन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं कट करने के लिए, अगर आप उसको टोटल कट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं। आप वो प्रोडक्ट लेके वहां पे लगाइए ताकि वहां की एनर्जी बिल्कुल नेगेटिविटी जितनी है खत्म हो जाए। ओके, आपको फोन करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए, करेक्ट? जी हाँ, आप मुझे कर सकती हैं बिल्कुल। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिलेगी, या आप मुझे शो के बाद कॉल करिए, ईमेल करिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो कॉलर, अगर आप रेवा जी को शो के बाद कॉल करना चाहती हैं और अभी भी हमें सुन रही हैं तो रेवा जी का नंबर है 5108683338। बाकी लिसनर्स, अगर आपके भी मन में कोई भी वास्तु से रिलेटेड सवाल उठ रहे हैं तो आप अभी हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाती हूँ और एक कॉल आ जाती है तो फिर से एक कॉल लेते हैं। यस कॉलर, यू आर लाइव ऑन एयर, प्लीज गो अहेड। Hello. Hi. I have a question about the direction. It's a basic question that, we're about to buy a house, but I don't know how to define the direction. That's very good. You want to know how to find the direction of the house. It's very easy. आप उसको एक काम करें. When you stand at the entrance of your house and looking outside, you have to look outside. While going out from the house, you just take a compass in your hand, जो आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकती हैं compass को. आप उसको लेके अपना एंट्रेंस पे करके बाहर की ओर देखें और आपको मालूम चलेगा नीडल से कि कौन सा डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है. अब मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ बाकी लिस्टर्स को भी कि कई बार आप जब डायरेक्शंस देखते हैं तो ऑलवेज से कि नॉर्थ कहाँ है. इफ इज इट इन द 90 डिग्री एंगल पर है कि नहीं है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. जब आप इनको 90 डिग्री एंगल में देखेंगे और इसके बीच में जो आते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड एरियाज, दोज आर द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. इन दिस वे यू कैन डिवाइड योर हाउस इन अ प्रॉपर वे. अदरवाइज आप घर के सेंटर पॉइंट में भी खड़े होकर अपने घर को प्रॉपर डिवाइड करके डायरेक्शंस को चेक कर सकती हैं. Okay, so the another question, after we decide the entrance facing, how we define the direction after we go inside, in which direction is the kitchen, which direction is the bathroom, and so how we define those directions. This is what I'm saying. Then you come back to you just stand at the center of your house and look outside. Then you will be able to divide your house between 4 parts. Okay. Then you will come to know कि in which part you are having the bedroom or the kitchen. उससे आपको सारी जानकारी मिल पाएगी. Oh, okay. Thank you very much. You're welcome. Thanks for calling. सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कि छोटे छोटे सजेशंस वास्तु के आपके क्यों अगर आप सही तरह के तरीके से जानें तो वो कितनी स्मूथनेस आपकी जिंदगी में ला सकता है. तो रेवा जी, आप एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आप स्ट्रांग रिलेशनशिप्स या हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में भी क्या वास्तु कुछ सजेशंस देता है? बिल्कुल, क्यों नहीं. जैसे कि मैं कहती हूँ कि वास्तु के अगर कहीं पे कमी होगी, जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे कि रूबी 5 एलिमेंट्स हमारे को अपनी बॉडी के लिए, हर चीज के लिए, जैसे हमेशा अभी भी बात कर रहे थे कि दिस इज यूनिवर्सल. पूरे संसार को 5 एलिमेंट्स की जरूरत है. यही 5 एलिमेंट्स हमारे अराउंड भी होते हैं, हमारे एनवायरमेंट में भी होते हैं, हमारे घर पे भी होते हैं. अगर ये 5 एलिमेंट्स अगर आपके घर पे प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आपके रिलेशंस कैसे ठीक रह सकता है. चाहे वो रिलेशंस हमारा हस्बैंड वाइफ के साथ में हो, हैप्पी मैरिज लाइफ करने के लिए, या आप अपने पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ, सबके साथ. तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी अच्छी मैरिड लाइफ चले तो फायर को प्रॉपर प्लेस दीजिए. फायर को प्रॉपर प्लेस मींस कि साउथ ईस्ट. अगर साउथ ईस्ट में हमारे को, जिसको हम लोग किचन के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर किचन है साउथ ईस्ट में तो आपको देखिए फायर को अपनी जगह मिल गई तो आप लोगों का डिस्प्यूट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा. प्रॉब्लम तब आती है जब अगर साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम हो जाए, बच्चों का बेडरूम हो जाए, या साउथ ईस्ट में कुछ और जगह हो
तो कहीं ना उस जगह पे तो पर्टिकुलर फायर ने अपनी जगह लेनी है, तो क्या होगा, आप सो रहे हैं तो आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारे को साउथ ईस्ट में हम अपना बेडरूम नहीं दें। अब सवाल आता है, जैसे आप कहती हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं रेनोवेशन रीमॉडलिंग के बिना भी आपको रेमेडीज। जी बिल्कुल। अब साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम है एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको हम उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या है कि हमें फायर को प्लेस देनी है। उस फायर को प्लेस देने के लिए अगर हमारा साउथ ईस्ट का हमारा नीचे का बेडरूम है, बैक में हमारे बैक यार्ड है, तो मैं हमेशा एडवाइज करती हूँ कि आप वहां पे बारबेक्यू लगा दीजिए, ताकि फायर अगर जलेगी, चाहे आप बैंगन रख दीजिए, आलू बेक करिए, एटलीस्ट फायर को जगह मिलेगी तो आपका साउथ ईस्ट का बेडरूम आप प्रॉपर यूज कर सकेंगे। ओके जी। अगर आप नहीं बारबेक्यू आपके पास है या अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, देन वी कैन टेक द हेल्प, जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ट्रांसफर भी बोलते हैं, एनर्जी शिफ्ट भी बोलते हैं, दैट्स अ डिवाइन एनर्जी शिफ्ट, जिसको हम कमांड देकर उसको वहां से शिफ्ट करके एज इट इज उसको साउथ वेस्ट ले जाते हैं। मतलब ये नहीं कि बेडरूम उठा के मैं साउथ वेस्ट ले जाऊंगी, नहीं, वो जो पिरामिड है उसको प्रॉपर कमांड करके हम वहां से शिफ्ट कर देते हैं। प्लस जो रेड कलर की मैं लाइट कहती हूँ, रेड कैंडल कहती हूँ, उसको वहां पे जगह देके जहां आपकी किचन है, एग्जिस्टिंग किचन, उस जगह के ऊपर हम मार्स को जगह देके प्रॉपर उसको बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि हमारे को लाइफ के लिए अगर अपने स्वीट रिलेशंस रखना चाहते हैं तो आपकी बेडरूम की प्लेसमेंट ठीक हो, और अगर बेडरूम की प्लेसमेंट किसी वजह से नहीं ठीक तो हम उसको ठीक कर सकते हैं प्रोडक्ट से या छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। प्लस साउथ ईस्ट में अगर हमारा बेडरूम है तो हमारी टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, तो उसको दूर करने के लिए तब वहां पर आप वॉल से एटलीस्ट 6 इंच अलग आप अपना बेड लगाएं या गो फॉर द लाइट एनी कस्टम। क्रिस्टल को जगा दें, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द वीनस, वीनस इज रिलेटेड विद द फीमेल्स, तो आपको प्रॉपर उसको जगह देनी है। जितना आप उसको लाइट रखेंगे, क्रिस्टल कलर, लाइट मीन्स वेट में नहीं, कलर में लाइट, आई एम सेइंग, नॉट फॉर द वेट, उसको हैवी रखिए आप, लेकिन उसको प्रॉपर करेंगे उतना ही आप बेनिफिट ले सकेंगे। जी बिल्कुल। अब आपको चाहिए होती है फैमिली, अच्छी स्वीट मैरिज लाइफ चाहिए, अगर आपके साथ इन लॉज रह रहे हैं या कभी बॉयज जैसे कह सकते हैं कि लड़कियों के इन लॉज, लड़कों के इन लॉज ऐसे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वी वांट द स्वीट रिलेशंस आल्सो। तो उस स्वीट रिलेशंस के लिए कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हमारे को किचन के साथ में, किचन में कुकिंग स्टोव के साथ में अगर वाटर सिंक एकदम राइट में है तो वहां रिलेशंस नॉर्मल नहीं रहते। वहां पर हम हेल्प लेते हैं क्रिस्टल्स की। कोशिश करिए कि अगर वहां पे सिंक नहीं हो, ऑपोजिट साइड में हो, दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज नहीं तो हम वहां पे क्रिस्टल की हेल्प लेंगे। रेवा जी एक कॉल है तो प्लीज कॉल लेते हैं। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। रेवा जी, आपसे क्वेश्चन है कि मेरा घर फेसिंग ईस्ट में है जी, लेकिन इसका गराज जो है वो भी ईस्ट में फेस होता है, इट्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, और उसके ऊपर, गराज के ऊपर बेडरूम है विद बाथरूम। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में ही आपका गैराज है, नॉर्थ ईस्ट में ही ऊपर ही गैराज के ऊपर ही आपका बाथरूम आ जाता है, बेडरूम आ जाता है? नहीं, मास्टर बेडरूम नहीं है, जस्ट नॉर्मल बेडरूम है जो हमने हमारी बेटी को दिया हुआ। दैट्स गुड। आप एक चीज बताइए, गाड़ी आप गैराज में रखते हैं या बाहर लगाती हैं? नहीं, हम बाहर लगाते हैं। बाहर लगाते हैं, तो फिर आप एक काम करिए, आपको बहुत ही अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका गैराज है तो आप कोशिश करिए कि उस गैराज को जितना नीट एंड क्लीन रख सकती हो, और वहां पर आप गाड़ी मत लगाएं, वहां पे शूज भी नहीं रखें, कुछ जंक भी स्टोर नहीं करें, जितना नीट क्लीन साफ रखेंगी, लाइट रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्लस जो ऊपर का आप बेडरूम बता रही हैं नॉर्थ ईस्ट, अगर वहां पे बिटिया नहीं सो रही है या वो दूसरे रूम में सोती है तो आप वो नॉर्थ ईस्ट रूम जो बेडरूम है उसको अगर आप छोटी सी पूजा प्लेस बना लेती हैं, प्रेयर रूम बना लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन जो वो बाथरूम है उस बाथरूम के लिए आप सिल्वर वायर लगा दीजिए, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। जो बाथरूम का डोर है उसके एंट्रेंस पे सिल्वर वायर लगा दें। अच्छा, लेकिन फिर घर में ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट कोना नहीं है जहाँ पे मैं भगवान रख सकूं? तो नॉर्थ ईस्ट वो जो बिटिया है वो अनमैरिड है, मैरिड तो नहीं है ना? नहीं, मैरिड तो नहीं है, अनमैरिड है, बट शी नीड्स हर ओन रूम, लाइक अगर फिर आप अलग अलग रूम है, तो फिर अगर आप रूम है तो फिर आप गैराज को पूरा क्लियर करके, क्या ईस्ट में आपके पास क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में कोई रूम है आपके पास? इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में रूम है। नहीं, ईस्ट में, नॉट इन साउथ ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट। नो, प्रॉपर ईस्ट में रूम नहीं है, जस्ट डोर है हमारा मेन। और प्रॉपर नॉर्थ में?
प्रॉपर नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ वेस्ट की साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में गैराज है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में गैराज है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ 90 डिग्री आता है वहां पर कुछ है जगह? वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा जैकेट क्लोजेट है। क्या जैकेट क्लोजेट है? वहां पे भी नहीं आप बना पाएंगे, वो बंद हो जाएगा। जैकेट क्लोजेट है तो आप एक काम करिए, फिर आप गैराज की तरफ चलिए। गैराज में जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, वहां पे क्लटर बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा प्रेयर रूम वहां बनाने की कोशिश करें। प्रेयर रूम पूजा के लिए। अच्छा, गैराज के अंदर? गैराज में अगर आप उसको गैराज को बिल्कुल नीट क्लीन करके प्रॉपर रूम की तरह बना सकती हो तो यूज करिएगा उसको। वो तो नहीं होगा, गैराज में तो बहुत सारा सामान पड़ा नहीं, तभी मैंने आपसे पहले कहा है कि गैराज को बिल्कुल क्लटर नहीं कर रखिए, उसको नीट एंड क्लीन लाइट करिए, जूता नहीं स्टोर करिए, कुछ नहीं करिए, बिकॉज दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जितना नीट। लेकिन गैराज का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम लाइक साउथ डायरेक्शन में शूज रखेंगे तो नहीं चलेगा। वी शुड नॉट पुट एट ऑल। नहीं, गैराज का नहीं, वो पूरा का पूरा उसको आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए। उसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए। फिर आपके पास में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी किचन है, उसके नॉर्थ की तरफ में आप छोटा सा प्रेयर रूम बनाइए जिसके छोटा सा दरवाजा हो या कर्टन हो वहां पर, नॉर्थ की तरफ में, ना कि नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, नॉर्थ की तरफ? हाँ, प्रेयर रूम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका जो किचन है उसका बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, एक्सट्रीम नॉर्थ के ऊपर में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप छोटा सा मंदिर या पूजा की जगह बना सकती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा नॉर्थ में इफ आई एम कुकिंग आई एम फेसिंग नॉर्थ। ओह, यू आर फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब आपका कुकिंग का डायरेक्शन भी गलत है। इट शुड बी वेस्ट, इट शुड बी द ईस्ट। आप एक काम कीजिए, आप अपना मुझे स्कैन करके आप मेरे को प्लान भेजिएगा, देन लेट मी गो थ्रू प्रॉपरली। ओके, आई विल डू दैट। रेवा जी, थैंक यू। लेते हैं एक और कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी। रेवा जी, मेरा नाम रिनी है। जी हाँ जी, बताइए रिनी जी। मुझे पूछना था कि घर में फाइनेंस रखने का क्या प्लान है? मीनिंग इनकम बहुत होती है बट सेविंग बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल सेविंग नहीं होती है। सेविंग नहीं होती तो डियर जरूर कोशिश करिएगा कि इनकम का रास्ता आपका नॉर्थ होगा। आता जरूर है, कहीं साउथ वेस्ट में ड्रेनेज जरूर होगी। ड्रेनेज मीन्स कि वहां पे या तो रेस्ट रूम हो सकता है या शॉवर की जगह होगी, या आपका कोई स्विमिंग पूल बैक साइड पे तो नहीं है, या कहीं पे बैकयार्ड गेट आपस में आमने सामने तो नहीं है मेन एंट्रेंस के। मेन एंट्रेंस ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट फेसिंग है जी, और वहां पे कोई ऐसा बाथरूम या ड्रेनेज मुझे दिखाई नहीं पड़ता। पर फेसिंग आप घर आपका साउथ वेस्ट फेसिंग है। यस, दैट इज द मेन, क्योंकि वहां से दरवाजा आ गया ना, तो वहां से हमारा बाहर निकलने का रास्ता होता है। जो भी अर्न करते हैं, जो वॉट एवर द मनी वी आर गेटिंग, जो भी हमारे को पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और द नॉर्थ, एंड इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द साउथ वेस्ट। और वो जाने का कि अगर हमारी साउथ वेस्ट की फेसिंग होगा घर तब होगा, या हमारा साउथ वेस्ट में पानी की कोई जगह होगी तो होगी। तो उसके लिए यही मैं बताऊंगी आपको साउथ वेस्ट के लिए, क्योंकि हम एंट्रेंस डोर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर अगर आप पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगाएंगे तो एटलीस्ट आप मनी को जरूर घर को सेव कर सकेंगे। साथ ही साथ आप थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि कहीं वाटर लीकेज तो नहीं आपके घर में, मीन्स कि कहीं पे पानी ड्रिप करता रहता हो, या कहीं ड्रेनेज ब्लॉकेज तो नहीं चल रहा, ऐसा कुछ हो तो उसको फिक्स करवाइए जल्दी से। एक्चुअली ड्रेनेज तो नहीं है, मगर बच्चे कई बार ही ठीक से बंद नहीं करते हैं। जी हाँ, वही मैंने कहा। उससे क्या होता है कि हमारा बेवजह के नुकसान, पैसे का खर्चा होता रहता है, अचानक की जरूरत होगी खर्चा हो जाएगा, या बेवजह आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके रोकने के लिए जहां पे भी वाटर ड्रिपिंग का है, थोड़ा बच्चों को समझाइए, थोड़ा खुद नजर रखिए, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। ओके, एंड आपने डोर के लिए क्या बताया था? कौन सा? पाकवा PAKUA पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट। वो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। उसको मैं प्रॉपर एनर्जाइज करके देती हूँ। उसको आप घर के बाहर लगाएंगे तो दैट विल हेल्प यू लॉट। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। वी हैव अनदर कॉलर। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी।
ये हाय, मेरे को ये पूछना था कि अगर नॉर्थ में गराज है तो इज इट ओके? डियर देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में है वो ठीक नहीं है, अगर नॉर्थ में है ओके तो थोड़ा बहुत ओके कह सकती हूँ, एवरेज कहूंगी मैं आपको, बहुत अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि नॉर्थ से हमारे को ज्यादा ओपनिंग चाहिए और गैराज होगा तो नेचुरली वो रास्ता हमारा बंद हो जाता है। तो आप इसको कह सकती हैं एवरेज, इट्स नॉट कि बहुत अच्छा नहीं है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। लेकिन अगर गैराज के ऊपर नॉर्थ में ऊपर आपके पास कोई रूम है और वहां पर विंडो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में गैराज नहीं होना चाहिए? नहीं, वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर विंडोज ऊपर के उसके गैराज के ऊपर कोई रूम है और आपके पास विंडो है, नॉर्थ से हम अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं तो उसको रखें। हेलो, ये 1 लेवल हाउस है, इसमें कोई ऊपर घर नहीं, 1 लेवल है तो उसके लिए फिर मैं नहीं ठीक मानूंगी इसको। कोई रेमेडी है उसके लिए? मतलब देखिए, उसके लिए रेमेडी यही है कि नॉर्थ की वॉल के ऊपर में आप जितना बड़ा मिरर दे सकती हैं आप मिरर दे दीजिए। गैराज में? गैराज में भी, और जब गैराज के अंदर, गैराज से आप घर की तरफ एंटर कर रही हैं, घर के अंदर आ रही हैं, वो भी आपकी नॉर्थ वॉल होगी। उन दोनों वॉल पे जितना बड़ा मिरर लगा सकती हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर, उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, दैट विल हेल्प यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। Yes, you're live on air with Reva ji. Hello. Yeah, hello. Yeah, I just want to know, my house is facing southeast. Mm-hmm. That one is okay or? देखिए, जैसे मैं बताती हूँ डियर कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन ठीक नहीं होती है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हमारे लिए बहुत ही परेशानी लेती है। साउथ ईस्ट भी हमारे लिए टेम्परामेंट थोड़ा हमारा गर्म रखती है या किसी न किसी तरह का कोई और इश्यूज लेकर आती है। तो साउथ ईस्ट के लिए आपको, क्योंकि मैं किचन हमेशा वहां के लिए रेकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर नहीं है और हमारी एंट्रेंस है तो देयर इज नथिंग टू वरी। आप उस एंट्रेंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप उस पर रेड कलर का पेंट करेंगे या रेड कलर का बाहर बल्ब लगाएंगे, उससे उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू रिलीजन में बिलीव करती हैं, अगर हैं, तो आप वहां पे पंचमुखी हनुमान जी का पिक्चर भी रेड कलर का अगर घर के बाहर ऊपर एंट्रेंस पे लगा देंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो कोई बात नहीं है, पर वहां पर अगर सिख हैं तो बाबा जी की पिक्चर कोई ऐसी बाहर की तरफ मत लगाइएगा। वहां पर आप रेड कलर का या रेड कलर का पेंट कर दीजिए या रेड कलर का 0 वाट का बल्ब लगाइए। तीसरा, आप पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगा सकते हैं जो पूरी नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम डियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सो लिसनर्स, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें क्विकली बता देती हूँ कि आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे विद रेवा कुमार जी, जहां पे हम बातें करते हैं बहुत सारी वास्तु के बारे में। रेवा जी से सजेशंस लेते हैं और नई चीजों के बारे में बातें करते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है वास्तु से रिलेटेड तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5107701550, या किसी कारणवश यदि आप उन्हें अभी कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें बाद में शो के बाद भी रेवा जी को कॉल कर सकते हैं। रेवा जी का नंबर है 5108683338, और या फिर आप उन्हें सब डिटेल्स लेके एक ईमेल भी भेज सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, या फिर आप उनकी वेबसाइट और नॉलेज के लिए एक्सेस कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net। सो रेवा जी, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है और आज हम चाहेंगे कि आपसे टिप लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है तो आइए लेते हैं इस कॉल को। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। Yeah, I have a question for Reva ji. Yes, dear, welcome. Namaste. Namaste ji. Hi, can you hear me? Yes, sure, why not? Welcome. Hello. Go ahead. Hello. Hello, caller. Hello, yes, please go ahead. I think call drop हो गया है। जी, तो रेवा जी, तो लिसनर्स, जैसा मैं मेंशन कर रही थी कि टाइम जल्दी भाग रहा है, तो चलिए रेवा जी से टिप ऑफ द वीक ले लेते हैं। पूछते हैं कि क्या ऐसा वो छोटा सा सोल्यूशन है जिसके कारण हम सब जो है बहुत अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। तो प्लीज रेवा जी हमें बताइए। मैं जरूर टिप देना चाहूंगी कि अभी एक कॉलर थे जो पीछे बात कर रहे थे कि दे वर फेसिंग नॉर्थ वाइल कुकिंग द फूड। मुझे लगता है कॉल आ गई है, तो रुकिए अगर आप प्लीज रेवा जी हम कॉल लेते हैं। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। I have a question for Reva ji. Reva ji, मेरे घर का फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, एंड नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट वुड बी साउथ ईस्ट जहाँ गराज है।
इज दैट ओके? देखिए, साउथ ईस्ट में अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट है एंड गैराज यू आर हैविंग इन द साउथ ईस्ट, तो थोड़ा सा गाड़ी का पोजीशन कैसा रहता है? जब गाड़ी लगती है, गाड़ी खराब तो नहीं रहती है? गाड़ी का पोजीशन एंटर होते हैं साउथ? नहीं, आई जस्ट वांट टू से, नहीं आई मीन टू से कि गाड़ी कहीं ज्यादा खराब या कुछ कोई लगती वक्ती एक्सीडेंट ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता? अभी मतलब ये तो न्यू हाउस है, हमने अभी शिफ्ट भी नहीं किया है। अच्छा, अभी शिफ्ट नहीं किया, गॉड ब्लेस यू, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। जब आप शिफ्ट कर जाएंगे, जब आप गाड़ी अंदर लगाएंगे, तो आप साउथ ईस्ट जहां आपका गैराज है वहां 0 वाट का जो नाइट बल्ब रेड कलर का होता है वो जरूर लगा दीजिएगा। ओके। और जहां आपकी नॉर्थ वेस्ट में जहां से मेन एंट्रेंस है उसके बाहर की साइड पे 5 रॉड का मेटल का विंड चेन जरूर लगाएं। ओके, 5 रॉड्स का मेटल का, हाँ, इट शुड बी ऑफ मेटल, वहां पर मेटल का लगाइएगा। और साउथ ईस्ट किचन के अंदर, गैराज के अंदर में नाइट बल्ब लगाएं रेड कलर का और उसको जलते रहने दीजिएगा ताकि वो कोई भी गाड़ी के ऊपर असर नहीं करेगा गलत। और आप मेरे से ले भी सकती हैं एक, जो उसका मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ, दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी है और उसको मैं आपको एनर्जाइज करके दूंगी, दैट्स वेरी, जिसको हम ऑन एयर नहीं बता सकते हैं, लेकिन वन स्मॉल, वेरी स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू कीप परमानेंट इन योर कार। इवन कि अगर आप उसको एनर्जाइज आप लोगों को अगर आता हो तो आप खुद भी कर सकती हैं। ड्राई डेट्स जिसको बोलते हैं, अगर आप ड्राई डेट्स को 9 ड्राई डेट्स को रेड कलर का कपड़ा में लपेट के गाड़ी में रख देंगे तो आप इस नेगेटिविटी से बच पाएंगी। ओके, बट एंड नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक कहते हैं कि पूजा रूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। वहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में पैंट्री आया है, तो मैं सोच रही थी वहाँ पे रख दूँ, और उसके ऑपोजिट में किचन है। देखिए, साउथ वेस्ट, द किचन इज इन द साउथ वेस्ट। अगेन द किचन साउथ वेस्ट में होती है। मैं एज अ डियर, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं मैं आपको नेगेटिव बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपका नया घर है, मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, हर तरह की आपको खुशी मिले। थोड़ा सा जरूर रेमेडी करिएगा। साउथ वेस्ट में अगर किचन होता है तो वो ऑनर हेड ऑफ द फैमिली से, मेल से रिलेटेड होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव थॉट है। पर फिर भी आप मुझे शो के बाद करेंगे, आई विल गिव यू वन सिंपल रेमेडी टू मेक इट और भी उसको अच्छा बना सके, बिकॉज आई ऑलवेज प्रे कि अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो भगवान आपको और भी अच्छा दे, और अगर कहीं आपके घर में कमी है तो उस कमी को हमेशा के लिए दूर कर दे। दिस इज ऑलवेज प्रे फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। तो मैं आपको भी हमेशा यही ब्लेसिंग्स दूंगी, यही प्रेयर करूंगी। आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं, ईमेल भी कर सकती हैं कि आप सही समय पे नए घर में जाइए और उस समय 1-2 छोटी छोटी रेमेडीज या टिप्स मैं आपको जो दूंगी आप उसको फॉलो अप करिए। नेगेटिव एनर्जी को सॉल्ट से दूर करने की कोशिश करिए, नया ब्रूम लेके जाइए और भगवान जी को सबसे पहले वहां जगह दीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकें। क्योंकि we'll be doing all the puja and everything, वास्तु पूजा and all. That's very good, very good, that's very good। आप इन्हीं को फॉलो अप करेंगे, ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। Okay, thank you so much. Thank you so much for calling. So अगर अभी भी आपका टाइम खत्म हो चला है और हमारा चलिए पहले रेवा जी से जल्दी आज टिप ऑफ द वीक लेते हैं। मैं टिप ऑफ द वीक ये दे रही हूँ कि अभी हमारे कॉलर थे रूबी, वो कह रहे थे कि वो नॉर्थ की तरफ कुकिंग करते हैं फेस करके। हमेशा याद रखिए माय डियर, इफ गैस स्टोव ऑन द नॉर्थ in kitchen gives losses and poor business, place burner on the east wall. Otherwise, a spectrate stone along with stove also helps, or you can hang 50 mm crystal ball also between the stove एंड सिंक। तो कोशिश करिए कि आप ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना पाएं। अगर नहीं बना पाती हैं तो आप वहां पे हमारे से ले सकती हैं स्पेक्ट्रेट स्टोन को, या 50 mm का अगर आप क्रिस्टल बॉल फैसिनेटेड लगाएंगे तो आप इस नेगेटिविटी से दूर कर पाएंगे। वेल, शो का टाइम खत्म हो चला है लिसनर्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप, मैं एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी। लिसनर्स, दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 26 तक मैं एलए में हूं। अगर आपके कहीं पे भी कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या और भी आपके अपने कोई भी सर्कल में हो और अगर वो चाहते हैं मेरी सर्विसेज को, तो वो मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिसंबर 21 टू दिसंबर 26। सो मैं आपको लिसनर्स एक बार फिर से रेवा जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगी। रेवा जी का नंबर है 5108683338। रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com एंड आप रेवा जी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net।
नेट। तो जैसे कि अब टाइम खत्म हो चला है, आई होप आप सबको अपने सवालों का काफी हद तक जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर से रेवा जी से कांटेक्ट करिए। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, अलविदा नहीं कहेंगे फिर मिलेंगे अगले थर्सडे दोपहर 3 से 4 के बीच रेवा जी के साथ। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू रूबी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ रहे और मुझे इसी तरीके से हिम्मत भी देती रही। बहुत एनर्जी है आपके बीच में। थैंक यू सो मच रेवा जी आपके एनकरेजमेंट के लिए। सो लिसनर्स, आप लोग सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। आपको छोड़े जा रही हूं एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग के साथ। आपका बाकी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जिए जा।